चलिए, आज की क्लास में मैं आपको अगेन बेसिक प्रोग्राम के ऊपर ही कुछ और चीजें बताऊंगा। आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक दिस इज आवर 10th क्लास, ये 10वीं क्लास है और वी आर ऑन द फर्स्ट प्रोग्राम। हम अभी भी पहले प्रोग्राम पर। ये प्रोग्राम मैंने एफ ड्राइव में बनाया था। एफ ड्राइव में एक फोल्डर है मेरे पास, जावा 829। यहां से ये भीड़ कम कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये सारे प्रोग्राम मैंने यहां से रिमूव कर दिए हैं। जावा 829 पर आप आ जाए। हमारे पहले प्रोग्राम का नाम था सिंपल डॉट जावा, दिस वन। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। क्लास कीवर्ड है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। ये सारी कहानी आपको बता चुका। हमारे प्रोग्राम में मेन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ट्रेन में इंजन होता है, वैसे प्रोग्राम में मेन होता है। ये सारी बातें हो चुकी। जब भी कभी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराएंगे, जब भी कभी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराएंगे, तो आपको दो कमांड सीखनी पड़ेंगी। वन इज दी जावा सी और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, जावा। आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, सी से कंपाइल होता है और जावा से वो रन हो जाएगा। बट आज इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये जावा सी और जावा है क्या। बिलीव मी, ये आपको जेडी के सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगी और ये EXE है। These are what? These are the executable commands, EXE। और विंडोज अंडरस्टैंड EXE ओनली। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम समझता क्या है भाई? EXE। सर आप पहले हमें दिखाइए वेयर इट इज लोकेटेड, ये चीज कहां पर गिवन है। तो आपने स्टार्ट पर गए, क्योंकि मेरा जावा का सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल है। सी में आया, प्रोग्राम फाइल्स में गया, जावा पर क्लिक किया। यहाँ पे जेडी के 17 मैंने इंस्टॉल कर रखा। मैंने इस पर क्लिक किया, हम बिन के अंदर आ गए। सी प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके और बिन। गारंटीड वो EXE इसके अंदर दे रखी होगी। मैं बताना चाहूंगा आपको। सी देखिए, जावा .exe और जावा C.exe। ये सिंपल मैं प्रूव कर रहा हूं आपके सामने कि दीज आर द एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल कमांड इन फैक्ट। और EXE की प्रॉब्लम समझ लो आप। जितनी भी EXEs होती हैं, they can only be gets executed only from the residence। ये अपने रेजिडेंस में से ही चल सकती हैं। यानी कि जब भी कभी आपको जावा सी और जावा को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको बिन नाम के फोल्डर में आना पड़ेगा। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जावा कहती है मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी भी हार्डवेयर पर चलाओ, किसी भी OS पर चलाओ। और ये कमबख्त जावा सी और जावा ये पर्टिकुलर फोल्डर डिपेंडेंट होती हैं कि जब तक आप जावा सी को नहीं चला सकते या जावा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जब तक आप बिन में नहीं होंगे। आप कभी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना CMD से, सबसे पहले आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर आपका प्रोग्राम है। मेरा प्रोग्राम अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो F ड्राइव में है। मैंने F: लिखा, CD, मेरे फोल्डर का नाम जावा 829 था। मैं कभी पूरा टाइप नहीं करता भाई, मैं लिखता हूं आधा और टैब दबाता रहता हूं। टैब से वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। 829 के अंदर आया। मैं अभी कोई ऐसी सेटिंग करने वाला हूं जो मैंने आपको बताई नहीं है। अभी मैंने कुछ लिखा और आपको बताया नहीं। अभी कुछ पाथ इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कुछ किया, यानी मैंने कुछ उसमें जो सेटिंग कर रखी थी उनको रीसेट कर दिया। अब आप कंपाइल करने की कमांड यूज करते होंगे, जावा सी और फाइल का नाम सिंपल डॉट जावा। देखिए नाराज हो गया। ये
एक ऐसा मैसेज है कि जो भी स्टूडेंट जावा पढ़ने की शुरुआत करता होगा उसको ये एरर जरूर आती होगी। जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, ऐसे ये एरर इज माय फेवरेट एरर। क्या कह रहा है, देख रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये एरर दिखाकर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं, ये प्रूव करना चाहता हूं कि जावा सी क्योंकि एक EXE है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटेबल है, और ये अपने रेजिडेंस में से ही चल सकती है बस। और इस समय हम रेजिडेंस में तो है नहीं भाई, क्योंकि ये जावा सी जो थी वो तो सी ड्राइव में था, जेडी के फोल्डर में, और इस समय आप कौन सी ड्राइव में, F ड्राइव में। तो एक सेकंड के लिए अगर सी ड्राइव में मैं चला जाऊं और उस बिन फोल्डर में चला जाऊं तो देखते हैं क्या ये जावा सी चल रहा होता है क्या वहां पे? यस, जरूर चल रहा होगा। आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए सी में चले जाओ, सी कोलन, जैसे F में आया तो F कोलन, सी में जाना है तो सी कोलन, इससे बाहर निकलो, पीछे जाना, बैक गियर डालना है ना, CD डॉट डॉट, एक स्टेप ऊपर आते, फिर एक बार करना पड़ेगा CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट, तब जाके सी में आए। फिर से अंदर जाना हो, CD यूजर्स, CD माई। ये एक नॉन IT वाले बंदे से उम्मीदें होती हैं कि उसको ये चीजें नहीं आती है। क्या नहीं आता होगा उसको? उसको CD कमांड नहीं पता होगी, चेंज करो डायरेक्ट। उसे पेरेंट में आना नहीं आता होगा, CD डॉट डॉट। आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप ये सीखें। अभी मैं आ गया, ये फिर से देखो, बाहर निकला फिर अंदर आ गया। कुछ बताना चाहता हूं आपको, CD डॉट डॉट करूंगा तो बस एक स्टेप ऊपर जा पाऊंगा। मुझे एक ही बार में रूट पे पहुंचना है, एक ही बार में। तो आप मेरे कहने से यहाँ पे CD बैकस्लैश लगा देना। क्या लगा देना? CD। ये नई चीज है, कल नहीं बताई थी मैंने आप। कल तो मैंने ये बताया था, करंट में रहना होता तो CD डॉट, पेरेंट में जाना होता तो CD डॉट डॉट, और आज हमने CD बैकस्लैश किया। देखो एक ही बार में हम बिल्कुल पीछे आ गए। मुझे आपको बिन में ले जाना है तो CD। अब देखो, प्रोग्राम फाइल्स की अंग्रेजी कौन लिखे? इट इज वेरी मच लेंथी, टफ तो नहीं कहूंगा। टैब दबाया मैंने, देखो मंजिल मिल गई। हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चले गए, CD जावा, CD। अब देखो इसके अंदर कुछ नो, JDK, CD बिन, और अब हम किसके अंदर आ गए? बिन के अंदर आ गए। CLS से मैंने स्क्रीन को साफ किया। C प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK, देन बिन, देन बिन। राइट नाउ वी आर इनसाइड द बिन फोल्डर। क्या प्रूव करना चाहता हूं? जावा सी देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो आ रहा है ना उसके बारे में बता रहा है हमको सब। अगर आपने अपने प्रोग्राम को इस बिन फोल्डर में सेव किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जावा तो कहती है मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, तो यू आर सपोज टू फ्री टू सेव योर प्रोग्राम एनीवेयर इन द कंप्यूटर। भाई आपको तो बिल्कुल एक फ्रीडम मिलनी चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम को कहीं भी सेव करा सकते हैं। सो एक सॉल्यूशन आया कि अगर आप इस EXE को, अगर आप इस EXE को कहीं से भी अगर चलवाना चाहते हैं तो एक कमांड होती है पाथ। इनफैक्ट एक वेरिएबल होता है पाथ, बताया होगा कभी ने कभी। पाथ नाम का एक वेरिएबल होता है, इसमें आप उस EXE का एड्रेस सप्लाई कर दीजिए। वो EXE का पाथ क्या था भाई? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK के अंदर बिन। मैं यहां आया, आई हैव कॉपीड इट, मैंने इसे कॉपी किया,
और यहाँ पे पाथ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है। इसके बारे में पहले बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। पाथ इज इक्वल टू, और मैंने इसको यहां रख दिया। कर क्या रहा हूं मैं वो अरेंजमेंट कर रहा हूं कि यू कैन एग्जीक्यूट योर EXE फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। पाथ में ये वैल्यू दे दी। अब देखिए कोई शिकायत नहीं होगी उसे। जावा सी, आपके प्रोग्राम का नाम सिंपल था और इट इज वर्किंग, परंतु कमांड प्रॉम्प्ट पर जितनी भी सेटिंग्स होती है ना, वो सब टेम्परेरी होती हैं। कैसी होती हैं? आपने कमांड प्रॉम्प्ट बंद किया, काम खत्म। नई बार जब आप कमांड प्रॉम्प्ट फिर ओपन करेंगे तो फिर से वो पाथ सेट करना पड़ेगा। तो कई बार स्टूडेंट कहता है क्या ये परमानेंट कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का? मैं परमानेंट सॉल्यूशन आपको बता चुका हूं। वो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना, कभी बताया होगा? से यस और नो। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल, और इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी। यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। एक्चुअली सर जब आपने ये पढ़ा दिया है तो फिर आप इसे फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने वहां पर आपको टेम्परेरी वाला फंडा नहीं बताया। तो अगर आप इसे लाइन बाय लाइन डिक्टेट करेंगे, जावा सी एंड जावा आर द एग्जीक्यूटेबल कमांड। आपको आज दिखाया ना मैंने, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में गया, जावा में गया, जेडीके में गया, बिन में गया, सब जगह गया, सब जगह, और वहां जाके आपको दिखाया ये EXE होती। दे कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम वेयर दे आर स्टोर्ड। ये वहीं से एग्जीक्यूट हो सकती हैं जहां पर ये स्टोर्ड होती। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द EXE फ्रॉम एनीवेयर इन द कंप्यूटर, अगर आप इस EXE को कहीं से भी अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फॉर दैट सेक वी हैव टू कॉपी द एड्रेस ऑफ दोज EXE इनटू द पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। आपको उस EXE के एड्रेस को कहां सेट करना पड़ेगा? पाथ में जाके। और ये पाथ दो तरीके से सेट होता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं भाई? वन इज नोन एज टेम्परेरी, दिस वन, ये मेरा टेम्परेरी है, और सेकंड वन इज द परमानेंट। एक क्या कहा मैंने? टेम्परेरी। सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? परमानेंट। परमानेंट पहले पढ़ा दिया था, टेम्परेरी आज बता रहा हूं, बाई यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट। सो टेम्परेरी का मतलब ये तो बार बार करना पड़ेगा। जब जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे तब तब आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो अब आपको ये नहीं करना है। रीजन है, मैं तो आपको जाने अनजाने में ऑलरेडी ये परमानेंट सेट करना बता चुका हूं। सो ये मैंने एक टॉपिक फिनिश किया अभी, जिसमें मैंने आपको सिंपल जावा सी और जावा की जानकारी दी। इसमें सिंपल कुछ चीजें, एक CD बैकस्लैश नई चीज बताई कि आपको डायरेक्टली रूट में जाना हो। कल मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था। मैंने आपसे मेन के बारे में पूछा था, दिस थिंग, कि ये मेन क्या है। टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस मेन? जो बच्चे सी के बाद जावा सीखते हैं वो इस मेन को 200%, 100% नहीं, 200% इसे क्या कहते होंगे? फंक्शन। और जिन बच्चों के रगों में, एक नया वर्ड यूज किया, रगों में मीन्स नसों में, जिनके ब्लड में जावा घुसी हुई है ना, जो लोग जावा को जुनून की तरह ले रहे, वो इसको क्या कहते हैं? मैथ। फॉर योर इंफॉर्मेशन,
जब कभी किसी फंक्शन को क्लास के अंदर लिख देते, जब कभी किसी फंक्शन को क्लास के अंदर लिख देते हैं, तब उसे हम मेथड कहते हैं। कई बार स्टूडेंट आपसे कहेगा आप किसी नॉन डीडी फ्रेंड को फाइंड आउट करना। अब ये नॉन डीडी फ्रेंड तो समझाना तो नहीं है, ऐसा कोई आपका दोस्त जिसने मुझसे जावा नहीं पढ़ी, वो नॉन डीडी फ्रेंड हो गया। उससे आप पूछना कि ये क्या है, बता ही नहीं पाएगा आपको। आई एम गिविंग यू दी गारंटी, रेयर आपको कोई एक आसा ही बच्चा ऐसा मिल पाए। तो आपको इसमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आपको दो चीजें बताऊंगा, तभी आप जैसे बेहतर समझ पाएंगे। फंक्शन से हमको काम का फील आता है, काम, टास्क, और मेथड से हमें अधिकार का फील आता है। तो दो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, वन इज द टास्क और सेकंड वन इज द बिहेवियर, राइट्स। काम में और अधिकार में क्या अंतर होता है? वैसे मैं आपको बताऊं, हर अधिकार एक काम होता है, बट हर काम एक अधिकार नहीं होता है। आपको किसी एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ही। जैसे कानून बनाना, कोई कानून बनाना जो होता है वो काम है या अधिकार है? मैं ही आपको बता देता हूं, कानून बनाना एक अधिकार है। जो किसको मिला होगा? पार्लियामेंट को मिला होगा। पार्लियामेंट, नहीं नहीं सर, कानून तो मोदी भी बना लेता है। अरे भाई, मोदी के पास मेजॉरिटी है। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, वो सबसे ज्यादा मोदी के पास है। मोदी जो चीज कहेगा उसका सपोर्ट करते हैं वो लोग। जैसे उसने रात के 8 बजे कहा, भाई और बहनों 500 का नोट बंद। अब रात में लोग कहां भागे, जिनके रूम में नोट भरे पड़े, कल से ये कागज के टुकड़े, राइट। अब ये उसने बोला, ये कानून बना दिया उसने, उसको पास किया गया बाद में, उसने बोल दिया। बट एक काम होता है, आप इतना समझ लीजिए, जिसके साथ, जिस किसी काम को हम किसी के साथ जोड़ दें, अगर कोई काम किसी के साथ एसोसिएटेड है, कोई काम है और वो अगर किसी के साथ एसोसिएटेड है, वो एक अधिकार होता है। कानून बनाना एक अधिकार है विच इज एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट। और कोई इंडिपेंडेंट है ऐसे ही, वो काम तो है, जब तक वो किसी से एसोसिएट नहीं होगा उसे फंक्शन ही माना जाता है। अब ये चीज आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूं। सी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इसे बीच में लेके आ रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। हम जावा में मेथड पढ़ने वाले हैं, सी में इसी मेन को लोग फंक्शन कहते थे, और दोनों अपनी जगह सही है भाई। मुझे ये तो नहीं पता सी के टीचर को इतनी जानकारी है या नहीं है, बट सही वो भी है जो बोल रहा है। द टर्म फंक्शन represents a task, whereas the term method represents a behavior. बिहेवियर किसी का होता है, ऐसे बोलते ना यार इसका बिहेवियर थोड़ा इरिटेटिंग सा है, ये थोड़ा अच्छा सा बिहेव नहीं कर रहा आजकल। बिहेवियर किसी से एसोसिएटेड होता है। व्हेन सम पार्टी, यहाँ पार्टीज का मतलब कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, कोई भी किसी चीज को अधिकृत कर दे, कोई किसी से एसोसिएटेड हो। When some party is authorized to perform a specific task, it becomes the behavior of that party. कोई किसी को ऑथराइज कर दे, ये मेरा है, कोई किसी से एसोसिएट हो जाए, वही काम एक अधिकार बन जाता है। देखिए इस लाइन को समझेंगे, ईच बिहेवियर इज अ टास्क
but each task is not a behavior. भाई आप किसी चीज के लिए बोल दें, वो एक टास्क है. सिंपल, अभी सिंपल इसमें नाम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बात तो नाम की हो रही थी. आपको ध्यान है, जब हम मेन पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा उर्दू की तरह चल रहा हूं. उर्दू सुनी तो है? नहीं सर, हिंदी सुनी है, इंग्लिश सुनी है? नहीं नहीं, आपने हिंदी सुनी भी और देखी भी. इंग्लिश सुनी भी होगी और देखी भी होगी. हो सकता है कभी उर्दू उर्दू सुनी तो है, आपने देखी है या नहीं है इस पर डाउट है, बट होता बहुत अजीब सा है. ऐसे होता है ये, मतलब चल रहा है लेटर है, वहां लेटर्स होते हैं. एंड बिलीव मी, कुछ होता है अलिफ ते दे ऐसे करके कुछ होता है, और राइट टू लेफ्ट चलता है. उसकी विशेषता यह है कि कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट. जैसे पुराने जमाने में जब कोई लव लेटर लिखता था, आजकल तो ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, GM BYE TKCARE, राइट. स्लो स्लो, आराम से, सामने वाला महसूस कर रहा है. पहले क्या होता था, जैसे मोर की पंख सी होती थी, उसमें इंक विंक होती थी, इंक नहीं होती तो ब्लड निकाल लिया करते थे, प्रिय, राइट. और आराम से उसको लिखा जाता. फिर वहां जाके जब पहुंचता था लेटर, खुद नहीं पढ़ते ऐसे लोग, उनके असिस्टेंट होते. वहां जो रानी है उसके पास एक असिस्टेंट है, वो पढ़ती है उसको, ऐसे खुलता है, वो रैप्ड होता है पूरा, ऐसे खोलेंगे वहां से शुरुआत. फिर आज मैं आपको उर्दू की तरह पढ़ाने जा रहा हूं, राइट. अभी हमने शुरुआत यहां से की थी. अभी मेन इज अ मेथड. मेन इज व्हाट? इज अ मेथड. यहां पर आज मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं. वॉइस, अभी तक आपको ये पता था कि ये रिटर्न टाइप होता है, इसमें एक लेवल डीपर जाना चाहते हैं आज. वॉइड इज अ रिटर्न टाइप which indicate I am not going to return anything. void एक रिटर्न टाइप होता है. void एक रिटर्न टाइप होता है जो ये कहता है कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा. ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से कर्ज ले लेते हैं और उसे वापस नहीं करते. एग्जाम्पल इज माल्या. तो फिर वो ये बताते होंगे कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी, हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, दिवालिया, बैंकरप्ट हो चुकी. तब भाई कोई ना कोई एक्सक्यूज तो देना पड़ेगा ना. सो जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ये रिटर्न कर तो रहा है, लर्न जावा स्लो स्लो. नो, ये प्रिंट कर रहा है. पैसे खर्च करना और पैसे किसी से जिससे लिए थे उसको वापस करने में तो अंतर होता होगा ना भाई. आप पैसे किसी से ले लिए आपने और पार्टियां कर रहे हैं आप, वो एक अलग, वो तो प्रिंट हो रहा है. रिटर्न करना किसी को वापस करना, जिससे लिए उसको देना. तो यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा. रिटर्न कीवर्ड होता है एक वापस करने के लिए. तो मेरा क्वेश्चन शुरू होता है यहां से. आपने कभी सी सुना तो होगा, नहीं सुना है तो मैं तो बुराई करूंगा उसकी भाई. सी में मेन से पहले आप वॉइड भी लगा सकते हैं सी में, और C++ में एज वेल, और वहां पर इंट भी लग जाता है. और आपको अंदर की बात बताऊं, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं तो उसको इंट मान लिया जाता है, उसको इंट मान लिया जाता है. ये सी की बातें कर रहा हूं मैं आपसे. परंतु जावा में ये जीवन भर वॉइड ही रहेगा. क्यों? ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं. देखिए एक बच्चा ऐसा होता है कि वॉइड इज अ रिटर्न टाइप.
इतना और जानता होगा, इसका मतलब ये होता है इससे कुछ रिटर्न नहीं होगा। बट ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे जिनको ये पता होगा कि सी में मेन से पहले वॉइड भी लग जाता है और इंट भी लग जाता है, परंतु जावा में बस वॉइड ही लगता है। और क्यों ऐसा क्यों होता होगा? कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण ऐसा होगा कि यहां पर इंट नहीं लगता है। तो इसे समझाने के लिए मुझे आपको दो शब्द बताने पड़ेंगे। जो हम बनाते हैं ना उसको प्रोग्राम कहते हैं, बट जो इलीट टाइप के लोग होते हैं ना, जिनका एक क्लास होता है, जिनकी एक कैटेगरी होती है, सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, वो कभी प्रोग्राम नहीं कहते। ये बड़ा थोड़ा ऐसा वर्ड है, चीपनेस से लगती, प्रोग्राम बना रहा हूं। नो, आई एम डेवलपिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन दो तरह की बनती हैं। एक एप्लीकेशन मैनेज्ड होती है और एक एप्लीकेशन जो होती है ना वो अनमैनेज्ड होती है। वन इज नोन एज मैनेज्ड और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? अनमैनेज्ड। सो अगर बिना समझाए दो वर्ड बोलूं आपसे, जावा एक मैनेज्ड एप्लीकेशन है, ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें सब कुछ मैनेज्ड होता है। और सी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जो एप्लीकेशंस बनती होंगी वो सारी अनमैनेज्ड होती। कैसी होती हैं? अनमैनेज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज्ड और अनमैनेज्ड? इसको बेहतर समझने के लिए आपको पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपसे कभी कुछ कोई इंसान पूछे ना, ये मैं आप ही से पूछ रहा हूं, चलिए, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग? तो मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है, सर पेट डॉग साफ सुथरे होते हैं, स्ट्रीट डॉग गंदा होता है। पेट डॉग अपने मालिक की बात मानता है, जो स्ट्रीट डॉग होता है उसको तो स्ट्रे डॉग भी कहते हैं, आवारा होता है ना, आवारा हूं, राइट? यानी कि कोई उसको मैनेज ही नहीं कर सकता। आप कभी भी इसका क्रक्स निकाल के देखना, ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं सारे लोग स्ट्रीट डॉग की बुराई करते हैं और पेट डॉग की, आपको उसके बारे में बताएंगे, आपको अच्छा बताते हैं। पेट डॉग अगर खा जाए, मुझे अब ध्यान आ गया भाई, पेट डॉग जो होते हैं वो वैक्सीनेटेड होते, वैक्सीनेटेड होते, अगर वैसे तो खाएंगे ही नहीं। उनका मालिक अगर बोलते हैरी तो वो प्यार करने लगता है, और उसने अगर कुछ और बोल दिया तो वो कपड़े भी फाड़ देगा। अगर बाई चांस अगर एक पेट डॉग खा भी जाता है आपको, तो वैक्सीनेटेड होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। और अगर किसी स्ट्रीट डॉग ने तुम्हें खा लिया ना, तो सुना है मैंने एक बीमारी होती है रेबीज, और हमारे जमाने में तो 16 लगते थे। आजकल थोड़ा हाईटेक हो गया मामला, 2-3 लगते। मुझे तो कोविड टाइम पर और खाया था, कोरोना टाइम पर मैं किसी को बता और नहीं पाता था, मुझे तो कुतिया खाई थी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला तो ससुराल में खाई, राइट? अब पूछते थे भाई जीजाजी कौन खा गया है, अब क्या बताऊं? तो मैं जाता फिर मैंने यही बोलता, मैंने थोड़ा इज्जत संभाल के कुत्ता खाया है, राइट? लौट कर आते हैं, आप स्ट्रीट डॉग को आप सी के प्रोग्राम से जोड़ के देखना। बट आपको मैं बता दूं, स्ट्रीट डॉग ज्यादा पावरफुल होते हैं, और वो इतने अच्छे होते हैं कि पूरी गली की रखवाली रखते हैं। पेट डॉग ज्यादा पावरफुल नहीं होता, पावरफुल मैं उसके जहर से बता रहा हूं आपको, राइट? बॉडी फॉडी पे मत जाना। स्ट्रीट डॉग पूरे गली की रखवाली रखता है, और देखिए वो सेल्फिश है, पड़ोसी के घर में कुछ भी होता है रिलैक्स बैठा रहेगा वो। पावरफुल होता है स्ट्रीट डॉग, यानी कि सी ज्यादा पावरफुल है, बट वो मैनेज्ड नहीं। आपको डायरेक्टली समझाता हूं, सी का प्रोग्राम जो चलता है ना,
उसके लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, और सी और सी प्लस प्लस के पास अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं होता है। सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम uses the OS runtime environment, वो OS का रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। आपको पता होगा, शुरुआत में बताया होगा, सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम EXE बन जाती, फिर वो OS के ऊपर चलता है। तो OS उसको एक जगह दे देता है, बट OS ये एक्सपेक्ट करता है उससे, किससे? सी के प्रोग्राम से, क्योंकि OS पे तो बहुत सारे काम होते हैं भाई, मल्टीटास्किंग होता है वो। तो सी के प्रोग्राम से कहता है, आई हैव प्रोवाइडेड यू दी रन टाइम एनवायरनमेंट, जब तुम यहां से एग्जिट होके जाओ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, तो मुझे तुम अपना एग्जिट स्टेटस बता के जाना। क्या बता के जाना? एग्जिट स्टेटस। कभी आप देखना, सी का टीचर आपको अगर ऊपर इंट लगा रहा होगा तो नीचे रिटर्न 0 जरूर लिख रहा होगा। हालांकि अंदर की बात यह है कि कुछ भी लिख लो, रिटर्न 10 लिख लेना तब भी चलेगा। मैं अभी उसमें डेप्थ में जाना नहीं चाहता, नहीं उसके ऊपर भी एक क्लास खर्च कर सकता हूं। बट तुम जो रिटर्न 0 और रिटर्न 1 हो रहा है, विच इज नोन एज द एग्जिट स्टेटस। परंतु जावा का प्रोग्राम मैनेज्ड होता है। जावा इज हैविंग इट्स ओन रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा के पास तो अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ना। देखिए, वो सब कुछ खुद मैनेज कर रहा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, this main is called, this main gets executed by the JRE. अरे इसका मैनेजर जो है वो तो JRE है, वही इसको मैनेज कर रहा है कि कब तुझे स्टार्ट होना है, कब तुझे कंप्लीट होना है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ व्हाट? JRE। तो मैं तो आपसे एक बात बताना चाहूंगा, जो कोई किसी के यहां पर काम कर रहा होता है, उसकी जवाबदेही होती है। सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम OS से चीजें ले रहे थे, उनको अपना एग्जिट स्टेटस बताना पड़ता है। बट जावा के पास अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट है। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द JRE, सो नो नीड टू प्रोवाइड द एग्जिट स्टेटस। वहां पर कोई एग्जिट स्टेटस देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो चला ही खुद JRE रहा है। उससे OS क्या करता है? उसको जगह दे देता है। OS उसको जगह दे देता है और कहता है उससे, भाई मैं दूसरे कामों में अभी इन्वॉल्व हो रहा हूं, मुझे अपना एग्जिट स्टेटस बता के जाना। JRE दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होता। JRE सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एग्जीक्यूट द मेन। सो ये कहानी जितनी भी मैंने आपसे बोली है, ये सब यहां लिखा होगा कि इन सी और सी प्लस प्लस रिटर्न टाइप ऑफ मेन कैन बी void और int, whereas in Java it can only be void। why इस why का जवाब मैं आपको दे चुका हूं। आंसर यहां पे पूरा लिखा हुआ है, इन सी और सी प्लस प्लस एग्जीक्यूशन मॉडल इज अनमैनेज्ड। दैट इज, इसका मतलब ये होता है OS लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी एंड सिट बैक, और बैठा रहता है, फिर पीछे चला जाता है। हेंस देयर इज अ प्रोविजन, एक प्रावधान दिया गया ऑफ एग्जिट स्टेटस टू लेट द OS नो, OS को जानने के लिए कि जो प्रोग्राम मेरे यहाँ पे चला, एग्जीक्यूट हुआ, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो OS की डिक्शनरी में कुछ पॉइंट्स होते होंगे, 0 का मतलब ये होता है, 1 का मतलब ये होता है। ये हमारा मैटर नहीं। इन जावा एग्जीक्यूशन मॉडल इज मैनेज्ड। जावा में एग्जीक्यूशन मॉडल जो होता है वो कैसा होता है? मैनेज्ड होता है। दैट इज JRE हैज फुल कंट्रोल। मैनेज, जो पेट डॉग का जो मेंटोर है, जो मालिक है, वो जैसे कहा है उसने, टॉमी, हैरी वर्ड नहीं होता होगा शायद, टॉमी, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते होंगे, मेरे पास नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है।
वो जैसे ही कहेगा वो उसको कमांड दे रहा है, वो तुरंत नियंत्रण में आता होगा। In Java, execution model is managed, that is JRE has the full control over the each instructions. Hence, there is no provision of, there is no need of the exit state. See, मैं ये जानता हूं इंटरव्यूज में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट आप सोचिए जरा, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको बस इतना पता है कि void is a return type, it means it is not returning anything. और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पता है कि void एक रिटर्न टाइप होता है, और सी में मेन से पहले void भी लग जाता है, int भी लग जाता है, बट जावा में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? उसके पीछे आपको एक स्टोरी पता है। मैनेज्ड एप्लीकेशन और अनमैनेज्ड एप्लीकेशन, उसको भी मैंने पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग के साथ जोड़ा। मैनेज्ड को मैंने पेट कहा क्योंकि उनका मैनेजर होता है। मैनेज्ड का मतलब जिसको कोई मैनेजर है, जीआरई इज द मैनेजर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला टर्म आपको बताना चाहता हूं, विच इज स्टैटिक। कल तक आपको इसके बारे में क्या पता था? आप ये जानते थे, देखिए कल नाम बताए थे, आज उसमें एक लेवल डीपर जा रहे हैं और उर्दू की तरह चल रहे हैं। मेन इज अ मेथड, void इज अ रिटर्न टाइप। नाउ आई वांट टू टॉक दिस स्टैटिक। कल तक आपको ये पता था कि ये नॉन एक्सेस स्पेसिफायर है। दिस इज व्हाट? दिस इज द नॉन एक्सेस स्पेसिफायर। और एक वर्ड यूज किया था, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको ये पता होता है कि ये स्टैटिक इसके साथ क्यों लगाते। आज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है। जिस तरह से हर स्टूडेंट की एक लर्निंग अप्रोच होती है ना, आपके पढ़ने के जो तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे। हर टीचर का जो टीचिंग अप्रोच होता है वो भी अलग अलग होता है। ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है। सी जैसे पीओपी को फॉलो करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन ओरिएंटेड यू कैन से। जावा ओओपी को फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा किसको फॉलो करता होगा? ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस भी ओओपी को फॉलो करता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, अभी ऊप्स पढ़ाया नहीं मैंने आपको, बट एवरी ऊप्स का प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। दो चीजों से संबंध रखता है। एक होता है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। एक क्या होगा? क्लास होगी, और दूसरा हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास, सर मैंने यहां पर आपने बोला था क्लास, अरे ये तो कीवर्ड है भाई, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे आगे चल। अभी बहुत समय लगेगा इस तक पहुंचने के लिए, बट जब तक समय लगेगा, जब तक हमें ये पता होना चाहिए। कोई अगर हमसे पूछ ले व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो बताना तो पड़ेगा भाई। बेसिकली क्लास एक कैटेगरी होती है। क्लास क्या होती है? कैटेगरी। जैसे आपके कैटेगरी के लोग हैं, आपकी क्लास का नाम चलो रख दिया स्टूडेंट, बट आप सर लोग नहीं, सर मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं। आप हुए ऑब्जेक्ट। जो किसी कैटेगरी का आइटम होता है ना, आइटम वर्ड थोड़ा चीप जरूर है बट काम का है।
यू आर द आइटम ऑफ द स्टूडेंट कैटेगरी, तो आप उसके ऑब्जेक्ट हुए। आपकी क्लास का नाम स्टूडेंट है और आप उसके आइटम है। चलिए, नहीं बुरा लग गया सर हमको। फ्रूट्स, फ्रूट्स इज अ कैटेगरी, फ्रूट्स। बट इफ आई से एप्पल, इफ आई से बनाना, दीज आर द आइटम्स। फ्रूट्स कैटेगरी हो गई, बनाना, एप्पल आपको ज्यादा आते होंगे, हमने तो कोई कहा है, पोमेग्रेनेट, गुआवा, राइट, आपको और सारे टर्म्स आते होंगे, बट दीज ऑल आर आइटम्स। फर्नीचर, फर्नीचर इज अ कैटेगरी, बट इफ आई से कैटेगरी मीन्स क्लास, बट इफ आई से टेबल, if I say chair, if I say bench, these are what? These are the items. So, अभी मैं इतना अंदर जाना नहीं चाहता हूं, दो वर्ड समझे सर जो आपको पता है। इंडिया, इंडिया इज अ क्लास। ऐसी कोई चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं वो क्लास होती। इंडियन विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, जब तक हमको क्लास प्रॉपर नहीं आती है, जब तक हम इंडिया को क्लास समझ लेते हैं, इंडिया को, और ऑब्जेक्ट को हम इंडियन समझ लेते हैं, एंड वी ऑल आर व्हाट? वी ऑल आर इंडियन। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप जब भी कभी इस संसार में आए, और अब तक आपकी जर्नी चली रही है और आगे भी चलेगी, इंसान की ये फितरत होती है कि ये मेरा है, ये मेरा है। दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई फोन, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कोचिंग। आपके पास भी दो चार चीजें तो जरूर होंगी। नहीं सर हमारे कुछ नहीं, तो भाई कह दो ये मेरा हाथ है, राइट, माई हैंड। इंसान की आदत होती मेरा मेरा मेरा, बट वो कभी ये नहीं कहेगा हमारे देश का। बाय डिफॉल्ट जब तक कोई कुछ नहीं कहता है, वो सारी चीजें इंडियन की होती। बाय डिफॉल्ट चीजें ऑब्जेक्ट की होती। किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की। जो पैसा मैंने कमाया वो मेरा है ना? नहीं, बट मैं अब कुछ पैसा देश को भी देना चाहता, इन द जीएसटी फॉर्म, इन द टैक्स फॉर्म, इनकम टैक्स की फॉर्म में देना चाहता हूं। या कई बार ऐसा लगता है नहीं यार, वॉलेंटरी भी पैसा देना चाहिए। मेरा मानना तो ये, जितना आप कमाते हैं उसका 10% आपको चैरिटी में देना चाहिए, जिसमें आप बिलीव करते हैं। भाई मुझे लगता है यार ये गरीबों के बच्चे हैं, इनको हमें थोड़ा सा पढ़ाने की मदद करनी चाहिए। गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे में, या हर गांव में ऐसे होते होंगे जिनको बहुत सारे चैलेंजेस, उनकी आपको मदद करनी चाहिए, चैरिटी। अब वो सोचने से तो कुछ नहीं होगा भाई, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर फंड होता है, प्रधानमंत्री कोष, उसमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते। सो बाय डिफॉल्ट जितनी भी, बाय डिफॉल्ट का मतलब है अपने आप, जितनी भी चीजें ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजें होती हैं प्रोग्राम के अंदर, वो सब ऑब्जेक्ट के लिए होती। किसके लिए होती हैं? ऑब्जेक्ट के। बट अगर आप किसी चीज को क्लास के साथ जुड़वाना चाहते हैं ना, किसके साथ जुड़वाना चाहते हैं? देखिए मुझे कुछ पैसा देना है पीएम केयर फंड में, सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ता होगा उसके लिए। बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है वो बता रहा हूं तुम्हें। हमें तो ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं आता। हम इस क्लास का एग्जीक्यूशन चाहते थे, इस प्रोग्राम में मैं इस क्लास का एग्जीक्यूशन चाहता हूं। तो इस मेन को, जो ये मेन मेथड है, इसको मैं इसके साथ जुड़वाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एसोसिएट दिस मेथड विद दिस क्लास।
जब भी कभी आपको किसी भी, ये थंब रूल बता रहा हूं आपको मैं एक, जब भी कभी किसी भी चीज को आप क्लास के साथ जुड़वाना चाहते हैं, आपको उस चीज से पहले स्टैटिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्टैटिक। ये जीवन भर याद रखना, अगर आपने ये स्टैटिक नहीं लगाया तो फिर ये चीज ऑब्जेक्ट की हो गई, तो बाय डिफॉल्ट तो चीजें इंडियन की है, और उसको यूज कॉल कराने के लिए फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट वी डोंट नो दी ऑब्जेक्ट। सो जब भी कभी आपको प्रोग्राम के अंदर किसी भी चीज को क्लास के साथ जुड़वाना चाहते हैं, तो जोड़ने का काम किससे होता है पता है? स्टैटिक से। ये जितनी भी स्टोरीज मैंने आपको इसमें बताई हैं, आप देखिए, इन अ क्लास, मैं ये डिक्टेट करना चाहूंगा लाइन बाय लाइन। इन अ क्लास देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ द मेंबर। दो तरह के मेंबर होते हैं। इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेंबर, या आप उन्हें नॉन स्टैटिक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक। स्टैटिक ही एक ऐसा कीवर्ड है जिसके पहले लग जाएगा, जिस किसी के पहले लग जाएगा उसे वो उसका बना देता है क्लास का। देखिए क्लास मेंबर, क्लास मेंबर को हम क्या कह रहे हैं बेटा? देखो, स्टैटिक मेंबर। तो इंस्टेंस मेंबर रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट और बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की विशेषताएं बताते हैं। वेयर एज क्लास मेंबर represents the attribute and behavior of the class. By default, अपने आप जो चीज होती है, a member of a class is instance member. By default चीजें ऑब्जेक्ट की होती है। इंस्टेंस मेंबर ना ऑब्जेक्ट का मेंबर। ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है भाई। ऑब्जेक्ट मेंबर। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन क्लास मेंबर। हमने तो यही तो सीखा, स्टैटिक टर्म से वो चीज क्लास की बन जाती है। एक एनालॉजी बताना चाहता हूं। किसी भी चीज को सीखने के लिए जीवन में एक चीज जरूर ध्यान रखना, उसे आप स्टोरी के साथ जोड़िए। जिस दिन आप चीजों को स्टोरी के साथ जोड़ना शुरू कर लेंगे, उस दिन चीजें जीवन भर याद रहेंगी। आप किसी के घर कभी तो गए होंगे, आप उसको रिकॉल करिए, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेटेड होता है ना वो। फॉलोइंग एनालॉजी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लास मेंबर एंड इंस्टेंस मेंबर। इंडिया एज अ क्लास, बट इंडिया के खुद के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और खुद के कुछ बिहेवियर होंगे। इंडियन के भी खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और खुद के कुछ बिहेवियर होते हैं। दोनों के बता ही देता हूं। इंडिया का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, करेंसी। भाई संविधान तो इंडिया का है ना। करेंसी किसकी है? इंडिया की है। पर आपको एक मजे की बात बताऊं, जो चीज क्लास की होती है ना, वो ऑब्जेक्ट की अपने आप होती है। जब मैंने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, तो आपके भी अंदर आ रहा होगा मेरा भी तो है। तो जो चीज क्लास की है ना, वो ऑब्जेक्ट की जरूर होती है। करेंसी जो इंडिया की होगी वो आपकी होगी। अभी मैं आपसे कहूं कि बताइए आप पाकिस्तान के बारे में कैसा सोचते हैं, आपके कैसे विचार हैं? 90% लोगों के विचार नेगेटिव ही होंगे उनसे। क्यों भाई? पाकिस्तान से आपको क्या एलर्जी है? किसी को जानते हैं वहां पे? कहेंगे सर मैं किसी को नहीं जानता हूं, ना ही जानना चाहता हूं। राइट। आपका बिहेवियर उनके प्रति र्यूड क्यों है पता है? क्योंकि इंडिया के रिलेशंस उनसे अच्छे नहीं। तो इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है तो ऑब्वियस है जो इंडिया का इंपैक्ट है वो आप पर भी तो आ रहा है, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। जो चीज इंडियन की होती है वो बाय डिफॉल्ट इंडिया की नहीं होगी। आपके पास जो पैसा वो आपका है ना, बताना पड़ता है कि हमने कितना कमाया है। सी, इंडिया एज अ क्लास है सर्टेन एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट जो होते हैं वो वेरिएबल बन जाएंगे आगे चल के, जो बिहेवियर होंगे वो मेथड बन जाएंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, कैपिटल, करेंसी, इट ऑल्सो हैज सर्टेन बिहेवियर। देखिए, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, ट्रेड करता है, लड़ाई भी करता है। अब तुम थोड़ी लड़ लोगे पाकिस्तान से और चीन से, इंडिया को लड़ना पड़ेगा। फाइट वॉर्स, मेक फ्रेंड्स, दीज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट क्लास मेंबर्स। इंडियन के बारे में क्या है सर? आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी क्वालिफिकेशन, दीज आर द स्टेंस मेंबर्स। क्लास मेंबर्स आर मेड अवेलेबल टू द ऑब्जेक्ट्स। क्लास की चीजें किसके लिए अवेलेबल होती हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। बट स्टेंस मेंबर आर नेवर मेड अवेलेबल टू द क्लास। मुद्दे पे आते हैं भाई। मेन मेथड डिनोट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्लास। जो मेन मेथड होता है डियर, वो क्लास का एग्जीक्यूशन बताता है, नॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन थोड़ी बता रहा है। दैट इज main method is a class member, hence it is qualified। क्योंकि ये मेन जो है वो क्लास मेंबर है, इसीलिए उसे हम किससे क्वालिफाई करते होंगे बताइए? उसे हम स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई करते हैं। तो इस पूरी स्टोरी को इतना भी बताया जा सकता था कि स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जिसका काम ये होता है कि ये नॉर्मल मेंबर को एज अ क्लास मेंबर की तरह ट्रीट करता है। बट मेरा मानना यह है, जो इंसान आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो बैंक के एग्जाम को तो जल्दी क्लियर कर सकता है। जब आप आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको ये मौका दे दिया जाए कि फिर से 10th करिए आप, तो हो सकता है आप टॉपर्स में आ जाएं। जब कभी किसी बड़ी चीज की प्रिपरेशन होती है तो छोटी चीजें बड़ी छोटी लगती। सेम कॉन्सेप्ट इज इन स्टडी। जब आप बहुत कुछ सीखते हैं ना, किसी चीज की डेप्थ में जब आप जाते हैं तो आपको बेसिक चीजें तो याद ही रहती होंगी। और देखिए, पढ़ाई पेशेंस, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मांगती। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।